और चलिए 8 बजे के बुलेटिन की शुरुआत 18 ब्रेकिंग के साथ कर रहे हैं। पहली ब्रेकिंग, दिवाली से पहले आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। आईजीएल ने सीएनजी के दाम 3 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए हैं। पीएनजी के दाम में भी 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में सीएनजी के दाम 75 रुपए 61 पैसे से बढ़ाकर 78 रुपए 61 पैसे कर दिए गए हैं। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में ये दाम 78 रुपए 17 पैसे से बढ़ाकर 81 रुपए 17 पैसे कर दिए गए हैं। दूसरी ब्रेकिंग, आज एयरफोर्स डे है। एयरफोर्स डे के मौके पर भारतीय वायुसेना चंडीगढ़ में एयर शो करेगी। इस एयर शो में नए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर 83 एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। एयर शो में शामिल होने वाले एयरक्राफ्ट में से 44 फाइटर एयरक्राफ्ट, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 20 हेलीकॉप्टर और 7 विंटेज एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। अगली ब्रेकिंग नासिक से। महाराष्ट्र के नासिक में भीषण हादसा सामने आया है, जहां बस और ट्रक में जोरदार टक्कर के बाद आग लग गई, जिसमें बस में सवार 10 यात्रियों की मौत हो गई। हादसे में 29 लोग घायल हुए हैं। बस में उस वक्त 39 यात्री सवार थे, जब ये बस यवतमाल से मुंबई आ रही थी। रुक करते अगली ब्रेकिंग का। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई है, जिसकी वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। अगली ब्रेकिंग मुंबई से, जहां लगातार बारिश का दौर जारी है। मुंबई में देर रात से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कें जलमग्न हो गई है। हिंदमाता, सायन, अंधेरी, कुर्ला इलाके में पानी भर गया है। इसका असर वाहनों की रफ्तार पर भी पड़ा है। रुक करते हैं छठी ब्रेकिंग का। वर्ण जाति पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। भागवत ने कहा कि वर्ण और जाति व्यवस्था को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था की अब कोई प्रासंगिकता नहीं है। भागवत ने कहा कि सामाजिक भेदभाव पूरी तरह खत्म हो। 7वीं ब्रेकिंग गुजरात से, जहां आज सभाओं का शनिवार रहने वाला है। एक तरफ बीजेपी के केंद्रीय मंत्री मैदान में रहेंगे, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी हुंकार भरेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दाहोद में जनसभा करेंगे। उसके बाद वडोदरा में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। सीएम केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी साथ रहेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग का। मिशन गुजरात के लिए केंद्रीय मंत्रियों ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है। आज 3 केंद्रीय मंत्री गुजरात में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते नजर आएंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज अहमदाबाद में श्रमिक अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत गुजरात के मजदूरों को 5 रुपए में भोजन मिलेगा। नौवीं ब्रेकिंग, अमित शाह और जेपी नड्डा असम के दौरे पर हैं। दोनों नेता नॉर्थ ईस्ट में 3 दिवसीय दौरे पर हैं। असम में शाह और नड्डा बीजेपी के नए पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, जिसके नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का सबसे बड़ा ऑफिस बताया जा रहा है। अमित शाह गुवाहाटी में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 10वीं ब्रेकिंग, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज भी कर्नाटक में रहेगी। आज दोपहर करीब 1 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। शुक्रवार को दिवंगत पत्रकार गौरी लंकेश की मां और बहन ने भी भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया था। मां बेटी की जोड़ी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ मार्च करते देखी गई। अगली ब्रेकिंग का रुख करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में अब चंद दिन रह गए हैं। इस पद के लिए शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। दोनों नेता अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। 12वीं ब्रेकिंग महाराष्ट्र से, जहां शिवसेना पर अधिकार को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के अपने अपने दावे हैं। एकनाथ शिंदे गुट ने अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव से पहले शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष और तीर पर दावा किया है। वहीं चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को अपना पक्ष रखने के लिए आज दोपहर 2 बजे तक का वक्त दिया है। 13वीं ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ लैंड फॉर जॉब केस में चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और 16 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। अगली ब्रेकिंग, जेपी की पुण्यतिथि और जयंती को लेकर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आज पुण्यतिथि और 11 अक्टूबर को जयंती है। इसे बीजेपी और महागठबंधन अपने अपने तरीके से भुनाने में लगी है। सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को जेपी की पत्नी प्रभावती देवी के नाम पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर का शुभारंभ किया। अगली ब्रेकिंग राजस्थान से, जयपुर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आज दूसरा और अंतिम दिन है। इन्वेस्टमेंट समिट के दूसरे दिन एमएसएमई से जुड़े उद्योगों पर कई बड़े करार हो सकते हैं। दोपहर में इन्वेस्ट राजस्थान के समापन कार्यक्रम में सीएम गहलोत भी मौजूद रहेंगे।
16वीं ब्रेकिंग, कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी आज से मिशन यूपी के लिए निकलेंगे। वो अपने गृह जनपद उरई से सड़क मार्ग से लखनऊ पदभार ग्रहण करने जाएंगे। रास्ते में पड़ने वाले 5 जिलों में भव्य स्वागत की तैयारियां की गई है। उरई, कानपुर देहात, कानपुर महानगर, उन्नाव और लखनऊ में जिला कांग्रेस इकाइयां अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करेंगी। 17वीं ब्रेकिंग का रुख कर लेते हैं। एलजेपी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की आज दूसरी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान रामविलास पासवान की जन्मस्थली खगड़िया के शहर बन्नी जाएंगे। चिराग पासवान वहां रामविलास पासवान की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसके लिए सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। और 18वीं ब्रेकिंग, मशहूर अभिनेता अरुण बाली का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। 79 साल की उम्र में शुक्रवार को उनका निधन हुआ था। अरुण बाली को धारावाहिक स्वाभिमान और हिट फिल्म 3 इडियट्स में निभाए उनके किरदार के लिए काफी सराहना मिली थी। अरुण बाली के बेटे अंकुश ने बताया कि उनके पिता माइस्थेनिया ग्रेविस से पीड़ित थे।